तो हेलो एवरीवन। तो आज हम टेक्स्ट बुक पर जो CHSL के लिए लाइव मॉक टेस्ट, सॉरी लाइव नहीं है ये जो बहुत सारे मॉक डले हुए हैं इसमें, तो हम सेकेंड अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक। तो मैंने पहला अटेम्प्ट कर लिया था कल, तो आप देख सकते हैं मेरे YT चैनल पर। तो मैं आज सेकेंड अटेम्प्ट करने वाला हूँ। यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ मॉक टेस्ट को। और हाँ, यदि आपने ये अटेम्प्ट ना किया हो तो ज़रूर आप मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर मॉक टेस्ट को। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ GK से, देन करेंगे इंग्लिश। ठीक है, कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य में है? तो कुम्मी 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 तमिलनाडु तो नहीं जा रहे, कुम्मी राजस्थान, कुम्मी बाड़ी डिमसा कुलाटम तम, कुम्मी राजस्थान या लखनऊ की शायद की महिलाओं द्वारा किया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक देव हो जाएंगे। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण, ये दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई। ये है अपना वन्य जीव संरक्षण होगा, वन्य जीव संरक्षण होगा ये, तो फिर पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, सही है, वही होगा फिर। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशियोर कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। भारत की किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में भू-तापीय ऊर्जा विकास के लिए आइसलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पीयूष गोयल ने किस मंच पर भारतीय क्लिनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और भारत को स्वच्छ नीति स्थापित करना है? तो इसमें हमें बताना कि किस मतलब कि ये सम्मेलन में, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट, इसमें बात कर रहा है हाइड्रोजन और बैटरी को बढ़ावा देने के लिए। भारत सस्टेनेबिलिटी समिट में धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से जब होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती होगी। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद बादल पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं हमें, ये पाए जाते हैं मंगल में तो नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं सल्फे वरुण शुक्र, शुक्र होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की कुंडली कहा? कैसे, देखो ऐसे याद कर सकते, कैसे कुंडली, कैसे कन्हैयालाल के मुंशी। ठीक है, इसको याद रखो। कोशिकाओं की खोज निम्नलिखित में सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ने की थी कोशिका की खोज, रॉबर्ट ने की। थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो नहीं है, थाईपुसम तमिलनाडु। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, PT उषा, KD जाधव। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, मतलब कौन थे? तो KD जाधव थे। किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर का अंतिम रूप ये दिया था संविधान अंतिम रूप दिया था 1924 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 ये गलत है, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से देखो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, इसके 2 दिन पहले सभी ने हस्ताक्षर किए थे। आई थिंक मैंने इसे कुछ याद किया था। RBI ग्लोबल हैकथॉन के तीसरे संस्करण में किन विषयों पर चर्चा की गई? ग्लोबल हैकथॉन है तो ये आ जाएगा वित्तीय समावेशन। इसको कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर साइबर सुरक्षा, टिकाऊ ग्रामीण, वित्तीय धोखाधड़ी उन्मूलन और दिव्यांग जनों के प्रति हितैषी होना, आई थिंक ये सही हो सकता है। और ग्लोबल हैकथॉन, इसको रिक्स लेके लगाते हैं इसी को। शेरशाह सूरी द्वारा जारी की गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रुपया, ये तो आपने पढ़ा होगा। बेकिंग सोडा को डैश के रूप में भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा को जाना जाता है सोडियम NH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा NaCO3। ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? लोकमान्य तिलक ने शुरुआत केसरी,
9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म श्री प्राप्त किया? अच्छा, शिंजो अबे, ये तो कहीं के राष्ट्रपति हैं आई थिंक, शिंजो अबे, यानी जापान अपान वैसे कुछ का तो मैंने पढ़ा लगता। रेखा जी, मेरी कॉम, कृष्णा नायर, कंफर्म नहीं इसका, इसको स्किप करते हैं गैस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का चौथा स्थान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर है? ये है यूएसए। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा है ऊर्जा की होगी, बल, शक्ति, पावर की हो सकती है यार, देखते हैं अभी इंग्लिश में करके। किलोवाट घंटा, किलोवाट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? पावर की इकाई आई थिंक है किलोवाट, किलोवाट घंटा। ये है देखो, पावर की होगी ये तो, एनर्जी की होगी, फोर्स की नहीं, मोमेंटम की नहीं, इतना मुझे कंफर्म है। और किलोवाट घंटा, और वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है? वर्क इक्वल टू होता है 4F इंटू डी इंटू एफ टी, फोर्स, और वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू पावर हो जाएगा। और ये तो फिर टाइम होगा तो आवर जो है ये नीचे आना चाहिए उस हिसाब से, यदि हम एनर्जी के लगाएंगे, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू होता है एक तरीके से पावर, हम पावर की यदि लगाएंगे तो टी नीचे आएगा। तो यही लगाता हूँ मैं, एनर्जी लगा देता हूँ, किलोवाट घंटा। अरे यार, कितने किलोवाट, किलोवाट हो गया, किलोवाट हो गया एनर्जी, एनर्जी इंटू टाइम इक्वल टू फोर्स, फोर डी। तो इसको मैं मार्क डिब्बे में डाल देता हूँ। हु इज द, इसको इंग्लिश में करते हैं गाइस। भारत में नीली क्रांति के रूप में जाना जाता किसी, मतलब जनक बताना नीली क्रांति के। सैम पित्रोदा, ये है नीली क्रांति नहीं, ये पीली क्रांति का सैम पित्रोदा, वर्गीकृत सफेद क्रांति का। नीली क्रांति का हीरालाल चौधरी लगाता हूँ गैस। देखो सुश्री स्वामीनाथन, मैंने इस एम एस स्वामीनाथन, ये है एम एस स्वामीनाथन तो हरित क्रांति वाला है, तो फिर यही हो जाएगा हीरालाल चौधरी। शब्द लव किस शब्द से संबंधित है? लव संबंधित है टेनिस से था ना यार, मैंने लव 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 पढ़ा है ना, लव टेनिस, गोल, फुटबॉल, फुटबॉल तो नहीं ना, शतरंज है, लव टेनिस ही से सही है। लिखा कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति षणमुगम सेट्टी, इसका नाम है पूरा, द्वारा स्मारक लोगों का अनावरण के कितने वर्षों के राजनीतिक को चिन्हित किया गया? ये तो कंफर्म नहीं है मुझे यार, चलो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये अटेम्प्ट कर लिया गैस पूरा जी के, ठीक है। इसको अभी एक क्वेश्चन अपन ने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया, उसको बाद में करेंगे। ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन इज फेटल डैश ऑफ थेरेपी which includes therapies, counseling, medications, and rehab facilities हैं। जो ड्रग एडिक्शन इज फेटल डैश ऑफ इंस्टीट के ऑफ थेरेपी के बावजूद, विच इंक्लूड्स थेरेपीज, काउंसलिंग, medications, and rehab facilities, notwithstanding, non regardless of therapy, drug addiction is fatal खाता के इंस्टीट ऑफ की बजाय इंस्टीट ऑफ थेरेपी, विच जो कि इंक्लूड करती है नॉन थ्लेस रिगार्डलेस ऑफ थेरेपी, विच इंक्लूड्स थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिकेशन एंड रिहैब फैसिलिटीज हो जाएगा। काउंसलिंग मेडिकेशन के बावजूद थेरेपी विच इंक्लूड्स। द चाइल्ड ग्रीव अप, जो बड़ा होता है चीयरफुली लिसनिंग टू एज स्टोरीज, सैड स्टोरीज गलत, हॉरर स्टोरीज, ग्रीव अप चीयरफुली, endless story, few story, listening to few story. The child grew up cheerfully, listening to horror story, भयानक सैड, ये तो बोला endless stories, few stories। endless story का मतलब जिसका अंत ही ना हो, स्टोरी ऐसी स्टोरी अजीब है यार, few stories हो जाएगा फिर, listening to few stories सही है। to preparing the wine, टू प्रिपेयरिंग कैसे आ रहा है? टू प्रिपेयर आएगा पहली बात तो, ये गलत।
ठीक है, ये भी गलत है पहला। तो दूसरा तीसरे में हो गया है, चौथे में टू प्रिपेयर द वाइन इन प्लांटिंग इट शुड बी कट बैक टू 2 feet। टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर द वाइन to prepare the wine for planting in planting for planting now in planting होगा तो ये आ जाएगा wine to prepare a wine in planting it should be ठीक like a red rag to pull का मतलब होता है किसी को उकसाना cause against danger to cause irritation ये सही है। ठीक है, आस आस्ट्रा क्या मैसेज आया है यार, एक सेकंड। ये कहना है टू रेट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्पाइस डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा, तो इसका हमें सिनोनिम बताना तो डिसलाइक हो जाएगा, सॉरी डिसलाइक हो जाएगा ना, डिजायर तो अच्छा ट्री में डिसलाइक डिसलाइक। इसको बाद में करेंगे क्या इसमें देखो, संभव ने कहा कि आई यूज टू गो टू ऑफिस बाई बस, में जाता था पहले की पुरानी बात कर रहा है तो V2 है, ये गलत हो जाएगा। और यूज टू गो टू द वाई बस संभव साइड आई यूज टू, देखो आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, संभव के, तो आई आएगा नहीं तो ये गलत है। इसमें देखते हैं अब संभव साइड दैट ही यूज टू गो, पहली बात तो देखो वेंट नहीं आएगा तो वेट। दिस इज द इल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर सॉरी इन इंडिया। ठीक है, मुझे लगा कोला लिखा है इसमें, मतलब चोला ना चोला आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कह रहा है कि दिस इज द इल्डेस्ट, कि अब एरर फाइंड आउट करना है ना, तो देखो दिस के अकॉर्डिंग इज सही है, द इल्डेस्ट स्टैंडिंग इल्डेस्ट नहीं होता। देखो पुरानी की बात करें तो ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ये आएगा ना ओल्डेस्ट। अच्छा अच्छा ये, अच्छा ये बताना कि कौन सही है, ये गलत हो जाएगा मोर ओल्डर, ये तो ये आ जाएगा दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग चिल्ड्रन कोल्ड इन इंडिया, ये सही है। इसका मैं बताना एक्टिवाइज, देखो विल हैव बीन है तो विल हैव में चेंज होगा, ये गलत ये गलत ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को हम प्रभावित करना, इम्प्रेस करना। एनएक्जियस गलत, इंड्योर में सहना इन्फ्लुएंस करने के तरीके से, ये सही हो जाएगा। कंसील का मतलब होता है कोई चीज छिपाना, है ना, कंसील कंसील करना, कोई चीज है तो फिर अपने पास कंसील करना, देखते। वाच देखना गलत, सी में देखना, रिवील करना कंसील में छिपाना, रिवील में उजागर करना, हाइड में छिपाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, ही के अकॉर्डिंग स्पीक्स सही लगा, ही स्पीक्स कैसे प्लीजेंटली, ये तो स्पीक्स ये तो एडवर्ब हो जाएगा, प्लीजेंटली है ये, क्योंकि वर्ब को इसकी मतलब कि वो बता रहा है विथ हर स्टडी, ही स्पीक्स प्लीजेंटली विथ हर स्टडी इवनिंग बट नॉट टुडे, ये क्या करे विथ हर स्टडी, अच्छा विथ हर, अच्छा अच्छा अच्छा, ही स्पीक्स प्लीजेंटली विथ हर उसके साथ है, मतलब स्पीक्स बोलता था ये कब यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग बट नॉट टुडे, ये कहना चाह रहा है। हम एरर फाइंड आउट करना, देखो पहला तो पूरा सही, ही स्पीक्स ये तो पूरा सही है ना, विथ हर उसके साथ, विथ के साथ में हर हो गया वो, विथ हर 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 विथ हर विथ चाहिए, विथ हर विथ के विथ ये विथ प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हर आ गया, ये स्टरडे हो गया, कल की बात कर रहा, अच्छा अच्छा सॉरी गलत है ना, यही गलत देखो, ये स्टडी लगा है ना यहाँ पे, ये स्टडी आएगा तो यहाँ पे स्टडी की बात कर रहा तो स्पीक्स आएगा नहीं, स्पोक आएगा, ही स्पोक प्लीजेंटली विथ हर यस्टरडे इवनिंग बट नॉट टुडे, ये सही है भाई। मुझे लगा पहला सही है, मैंने पीछे स्टडी अभी बाद में आया, द आउटकम ऑफ द सर्वे, जो आउटकम ऑफ द सर्वे वाज, देखो इसके अकाउंट वाज सही है, ऑफ वाज अ क्रिटिकल इंटरवेंशन टू द क्वेश्चन आया, अच्छा स्पेलिंग बताना, ये तो यही गलत है ना, तो ये इनकरेक्ट बताना है, कमेटी दे COMMITTE सही, इंटरवेंशन आउटकम सही, ये गलत हो जाएगा। लूज योर मार्बल का मतलब होता अपना एक खो देना, टू गो इन सिन गलत है, टू हैंडल स्टेज टू लोअर द, टू बी पेशेंट, अच्छा टू बी पेशेंट ये गलत है, ये यार टू लोअर डाउन एंगर, लूज योर मार्बल का मतलब होता है आपा खो देना, ये गलत है, टू गो इन सिन पागल हो जाना, देखते हैं
टू हैंडल स्ट्रेस जो गलत है, टू लोअर डाउन एंगर ये भी गलत है, एंगर को लो नहीं करता, टू बी पेशेंट हो सकता फिर पहले ही सही होगा। डू नॉट हेजिटेट टू, टू के साथ वी बनाएगा तो ये गलत हो जाएगा। डू नॉट हेजिटेट टू डैश इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, क्षमा मांगने के लिए कह रहा है आपको। डू नॉट हेजिटेट टू अपोलोजाइज if you do something wrong। इसको पास में लगा देता हूँ इससे, अभी तो इंग्लिश कर रहे हैं ना। स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, इसको युवा अवस्था बोल देते हैं। प्यूबर्टी देखो, बॉयहुड मतलब बचपन, यूथ में से होता है यूथ में से होता है पूरे युवा हो गया। प्यूबर्टी का मतलब होता है बात का मेच्योरिटी, इन्फेंटी में से होता है बॉयहुड एंड एडोलसेंस युवा अवस्था, सही है ना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को हम रोक देते हैं। एंटोनिम्स बताना तो रिस्ट्रिक्शन सिनोनिम हो जाएगा, डायरेक्शन परमिशन ये हो जाएगा। अब कह रहा है आई कांट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क बिकॉज, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जो थिंकिंग ऑफ दैट बिकॉज सीन्स बिकॉज ब्यूटीफुल सीन्स, मैं क्या कर रहा था, सोच रहा था। आई एम थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा था। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूटीफुल सीन, सही है। आई के साथ इज नहीं आएगा, आई एम थिंकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, इसको बाद में करेंगे गैस। देखो सी के साथ इज लगा, सी इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है। इन प्लेइंग, गुड एट होता है, पहली बात तो यहाँ पे गलती है, मिल गया मुझे, गुड एट प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग, तो इन प्लेइंग हो जाएगा, एट गुड एट प्लेइंग, ये प्रीपोजिशनल एरर है। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें अच्छे स्क्रॉल नहीं हो रहा है ना। कह रहा कि डैश इज अ टाइप ऑफ अटैक इन, एक जो है डैश इज अ टाइप ऑफ अटैक इन विच, जिसमें एन अटैकर अटेम्प्ट करता है टू गेन एक्सेस टू अ यूजर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाई, के द्वारा पोसिंग अधिकार का क्या है, एज ट्रस्टवर्दी, अच्छा मतलब कि एक ट्रस्टवर्दी बन के एंटिटी। फिशिंग अटैक्स कैन सकता है टेक मैनी फॉर्म्स, अच्छा फिशिंग अटैक बहुत तरीके से वो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ईमेल से, टेक्स्ट मैसेज और फोन सेल स्कैम्स। इसको बचने के लिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक इट इज इम्पोर्टेंट टू भी, ये महत्वपूर्ण है, डैश ऑफ द वार्निंग साइंस, अच्छा सच है ऐसे आते जैसे इस प्रकार, जैसे रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन और सस्पिशियस लिंक्स, अदर स्ट्रेटजीज include using anti-phishing software and staying up to date on the latest dash if you suspect, यदि तुम सस्पेक्ट करते हो कि you have fallen victim to a phishing attack, it is important to, ये महत्वपूर्ण है, to take dash as soon as possible despite the risks associated with phishing, many people, बहुत सारे लोग जो कंटिन्यू करते हैं, to fall prey to these scam, underscoring the importance of dash and cautions when the using internet। स्कैम की बात कर रहा था, फिशिंग की बात कर रहा था, ये याद है। फिशिंग ये टाइप ऑफ अटैक इन विच, ठीक है अटैक हो जाएगा, इन विच यहाँ पे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक इट इज इम्पो, ये महत्वपूर्ण है, टू बी डैश, टू बी अवेयर हो जाएगा, टू बी इंडिफरेंट इंडिग्लिजेंट तो बोला, टू बी अवेयर ऑफ द साइंस सच एज रिक्वेस्ट पर्सनल होता है, स्टेज इन फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर स्टेइंग अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट बग अपडेट, लेटेस्ट बग हो जाएगा, तो सॉरी लेटेस्ट अपडेट्स हो जाएगा, पैच वल्नरेबिलिटी। अदर स्ट्रेटजीज इंक्लूड करती हैं यूजिंग एंटी, ये तो फिर एंटी फिशिंग यूज कर लो, सॉफ्टवेयर इन स्टेइंग अप टू डेट इन ऑन द लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी, बग्स बग पैचेस अपडेट्स। इफ यदि चाहे तो इफ यू, यदि तुम सस्पेक्ट करते हो तो विक्टिम टू फेसिंग अटैक, दीजिए ये महत्वपूर्ण है, टू टेक डैश एज सून अटैक डिसएडवांटेज एडवांटेज मेजर्स, टेक मेजर्स एज सून एज पॉसिबल, रिक्स, अच्छा रिक्स ले ये तो देखो टेक एडवांटेज मेजर्स कोई पैमाना, ठीक है, डिस्पाइट द रिक्स एसोसिएटेड विद फिशिंग, मैनी पीपल जो कंटिन्यू करते हैं टू फॉल प्रे टू दीज स्कैम, अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, अंडरस्कोर करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ skepticism, skepticism and caution when
यूजिंग इंटरनेट, वाइजिलेंस, अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, ये गलत, विजिलेंस सतर्कता, मैनी पीपल जो है कंटिन्यू टू फॉल प्रे टू दीज स्कैम्स, अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइजिलेंस सतर्कता, इन क्वेश्चन सावधानी, सही है। इसमें यार 2 क्वेश्चन अभी बच गए ना, इसको भी कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे। लिखा कि ही डाइड ऑन, ये तो देखो ही क्यू आएगा नहीं आगे, तो क्यू तो है ही नहीं पहली बात। डिस्पाइट हिज इलनेस, तो आर भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। पी से शुरू, इन जुलाई 2019 वो 1999 में जो मार्ले था वाज फाउंड टू हैव अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा अंडर द नेल ऑफ द टू, अच्छा उसके एक कैंसर थे एक तरीके से, ठीक है। डिस्पाइट हिज इलनेस ही डाइड, ये इतने तो मर गया, ठीक है, ये मर गया है यहाँ पे। मार्लिन टर्न डाउन हिज डॉक्टर्स एडवाइस टू हैव अ टो एम्प्यूटेड साइटिंग हिज रिलीजियस बिलीफ, डिस्पाइट हिज इलनेस, उसके इलनेस के बावजूद ही कंटिन्यूड टूरिंग अंटिल हिज हेल्थ डिटोरिएट इन कैंसर हैड स्प्रेड थ्रू आउट हिज बॉडी, पूरी बॉडी में फैल गया और फिर ये मर गया होगा। तो आर के बाद क्यू आ जाएगा, पी के बाद एस, पी के बाद एस और आर के बाद क्यू, ऐसे है ना, पी के बाद एस, आर के बाद क्यू, ये सही हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे वो हो गया, बता दिया उसने पी, फिर एस के बाद क्या, मान ले टर्न डाउन, जो मार्ले ने रिजेक्ट कर दिया हिज अपने डॉक्टर्स के एडवाइस को, कि इसकी जो उसको मतलब अलग कर रहा था, इम्प्यूरिटी साइटिंग द रिलीजियस बिलीफ के चक्कर में, ठीक हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में भी, दिस पब्लिकेशन कोई पब्लिकेशन की बात कर रहा होगा पहली बात, तो मैं पहली पब्लिकेशन को ढूंढ रहा हूँ, इन एनी विदाउट राइटर परमिशन, ठीक, ऑफ द पब्लिशर ऑफ द पब्लिशर ऑफ द रिपोर्ट स्टोर ट्रांसमिटेड, देखो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो गलत है। ए और बी देख लेते, इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन, परमिशन में भी, देखो मे बी के बाद में थर्ड फॉर्म आएगा, तो देखो ये लगा है थर्ड फॉर्म, ए के बाद ई डी आएगा, तो ए के बाद डी करेक्ट, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ए की बात कर ये आएगा, देखो नो पार्ट ऑफ मे बी रिपोर्टेड टू ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म, थोड़ा सा देखना पड़ता है भाई। अब चलते हैं रीजनिंग में, देखो 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हमें, स्पीड से करेंगे नहीं। देखो क्या कर दिए, 749 152 में 9 2 11 5 9 10 11 201, अच्छा मैं सोच रहा था शायद इसका स्क्वायर जोड़ रहा होगा लेकिन वो नहीं, क्या करेंगे 152 है, ठीक है 152 डिवाइड तो नहीं जा रहा, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा ना, 11 14 11 सचिन 42 7 7, इसमें अंतर कितना 191, 152 में अंतर है अपना 6 39 का अंतर है, 39 का अंतर है, इसमें 848 और 483 में देखते हैं कितने का अंतर है 5, और ये अपना अंतर होगा 105 5 5 365 का अंतर इसमें, ठीक है। तो 749 और 29 97 के 36 3 12, चलो इसको स्किप करते हैं यार, अभी समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो कह रहा है ये जो है बी की बहन है, ये जो है बी की बहन है, ठीक है, ये जो बी की बहन हो जाएगी, तो ए बी की बहन हो गई, बी सी की माँ, बी जो है सी की माँ हो गई, सी डी का पिता, सी डी का पिता है, और डी ई का भाई, डी ई का भाई, डी जो ई का भाई है। तो कह रहा कि ई का बी से क्या संबंध, ई का बी से क्या संबंध है, इसका भाई इसका पिता, पिता का मतलब पिता की माता क्या हो जाएगी, पिता की माता हो जाएगी दादी हो जाएगी, ई का संबंध बी से बताना, ठीक है। 29 प्लस की जगह हमें माइनस करना है 93, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा 81, डिवाइड हो जाएगा, माइनस की जगह गुणा लगाना है, 9 81 98 162 और प्लस 29 हो गए ये 191
-93 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 10 10 9 19 98 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें हमें फिगर बताना किस में मतलब अंदर के, देखते हैं। देखो ये तो ये यहाँ से जैसे यहाँ तक आया, ये आ गया ऊपर, और इसको जैसे इसको देखूंगा तो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। सही है। देखो ये आई ऐसे और ये आई ऐसे, ये आ गए, ये आ गए, ठीक, सही है। पहला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अगले अक्षर में बदल दिया जाता है तो नौ गठित शब्द के बाएं से पांचवा अक्षर, जब अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। अच्छा तो पांचवें अक्षर पहले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना होगा, फिर उसके बाद बढ़ाना है। नौ गठित शब्दों को बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा, तो यानी दूसरा बताना। एक तरीके से यदि बाएं से दूसरा बताऊं, सी के बाद डी आ जाएगा, ऐसे तो यदि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो डी आएगा। लेकिन मैं यदि उसको बना के देखूंगा, ए पहले आएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा बी, सी, सी आ जाएगा। चलो सी से भी डी आ रहा है यार। दोनों ऑप्शन एक तरीके से अच्छा रहा, नहीं तो जाता मैं इस साइड आएगा ना एरो। देखो ऊपर को एरो है, ये तो नहीं आएगा ना। इनमें देख लेते हैं, नीचे दो ऑप्शन कट गए, इनमें चेक कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा और ऊपर को करते हैं। ये डॉलर देखो, डॉलर कहाँ आ गया, डॉलर नहीं है, डॉलर, डॉलर ऊपर आया, फिर डॉलर यहाँ आया, फिर डॉलर नीचे, फिर यहाँ पे डॉलर ऊपर आएगा। ठीक है, तो अपन ने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था, इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। इनमें देखना डॉलर कहाँ आएगा, डॉलर ऊपर आएगा, तो डॉलर इसमें है ऊपर बस। ये वो तेरे को बस बताना, देखो तीन इसमें है और तीन 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 तो इसमें बन जाएंगे, तीन इसमें बन गए और नीचे वाले में देख लेते हैं, तीन इसमें बन गए और एक ये बन गया, ठीक है, और एक बन गए ना, तीन तीन छः सात तो अभी मैंने गिन लिए ना, और अब जोड़ के बना देते हैं ना। तो पहले मैंने इतना लिया था, फिर इतना लिया था, फिर इसको अलग लिया था, ठीक है। अब देखो मैं इससे छोटे वाले से मिला के देखता हूँ कितने बना, एक ये बन गया छोटा वाला ये, ठीक है। अब इसको मिला के यदि एक एक और एक ये दो बन गया, ठीक है, दो दो, बस दो एक्स्ट्रा और बन गए ये वाले। इनको मिला के देखूंगा तो कितने बन रहे हैं, देखो इससे एक और बन रहा है एक, और इससे मिला के देख रहा हूँ तो दो, ठीक है, और पूरा यदि मिला रहा हूँ तो तीन बन रहे हैं एक्स्ट्रा में, सात तीन 10 2 12, ठीक है, 12 बन गए। आर के बाद आई एस आई जे वी डब्ल्यू, तो ऐसे बढ़ा देंगे पी क्यू आर एस ई एफ, ठीक है, एस टी 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 आ जाएगा दो बार, क्यू एस एफ ई एफ एस टी, ठीक है, क्यू एस एस टी, ठीक है, आर एस ई एफ, सही है। देखो ऐसे ये रो ऐसे इसको पहले ऐसे मोड़ेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे अपना ट्राइंगल जैसा ये आएगा, ट्राइंगल ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम आएगा, तो आई थिंक यही तो सही है। और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये जो रो है ऐसे बन के आ रही है, ऐसे कट, ये वाली मतलब ऐसे तीर मतलब, तो देखो पहले बात तो ये जुड़े हुए हैं ना, बीच वाला देख, बीच में कुछ जगह खाली है, नहीं पूरे जुड़ के आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी हल्की सी जगह डाल दी है इसने, और इसमें इसमें जगह नहीं है, और इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि बस, अच्छा ये ना होगा, ठीक है, फिर यही आएगा आंसर, क्योंकि इसमें जगह है। और मेरे हिसाब से उसमें जगह आएगी नहीं, क्योंकि जगह देखो, जगह ना बिल्कुल आएगी, तो ठीक है यही आ जाएगा फिर, और कहीं तो दिक्कत है नहीं इसमें। पहली बात इसमें ये भी है कि ये ऐसा ही है, ठीक है, सही है। सम्मेलन होता अध्यक्ष का, तो अखबार अखबार ये अखबार लिखा, अखबार का जो है अध्यक्ष, इसको पहले देख लेते हैं क्या है। कॉन्फ्रेंस जो चेयरमैन, तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर, संपादक, प्रिंटर, कॉन्फ्रेंस जो है चेयरमैन, कॉन्फ्रेंस का मतलब चेयरमैन से संबंधित है, चेयरमैन एक तरीके से कॉन्फ्रेंस करता है। न्यूज़पेपर जो है रिपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर तो ये तो गलत है, प्रिंटर ये भी गलत, एडिटर संपादक,
रिपोर्टर हो जाएगा फिर। बी के बाद सी डी ई एफ, बी के बाद सी डी ई एफ जी, 2 बार बढ़ गया है। जी एच आई जे, जी आएगा तो जे ये आ गया, सी सी डी ई जे के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से बढ़ गया, 9 बढ़ा दिया, ठीक है, 9 8 17, और पहले में 9 बढ़ाया, ठीक है 9, फिर इसके बाद कितना बढ़ा दिया है, इसके बाद बढ़ाया है 9 9 9, और इसके बाद 11, 11 नहीं 21 बढ़ाया ना, ठीक है। अरे यार 21 नहीं बढ़ाया, देखो पहले 9, इसके बाद बढ़ा दिया है 8 9 11 21, 19 बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद बढ़ा दिया है, अरे यार थोड़ा हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, 8 दूनी 16 17, 17 चौदह 35 प्लस आ हो रहा है, ठीक है। वही 5 में 10, नहीं यार यहाँ पे नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार और। 8 दूना 16, एक 70 36, 17 दूनी 34 35 36, 2 बढ़ रहा है, अच्छा 72 3 75, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 4 जुड़ गया, इसमें 5 जुड़ जाएगा, 5 चौके 20 5 25, अब सही है, ठीक है। देखो 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, और इसमें 4 ही का हुआ ना, नहीं तो 15 दूनी 30, देखो यार गलत हो रहा है क्या, 2 को गुणा करा दिया तो चौक, और 15 दूनी 308, और इसमें 5 जोड़े 313 आएगा यार। बच गया यार भाई, मैं तो, ठीक ठीक, सही है यार, 2 चौक 8, 15 दूनी 30, 308, और फिर 15 150, 150 इसमें आ गया, 150 प्लस 4, सही है। मैं 5 का मल्टीप्लाई मैं सोच रहा था 5 को 20 कर दूं, पीछे 5 प्लस प्लस 5 कर दूंगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। मैं इसको यार इंग्लिश का हटाओ, हिंदी करते हैं। देखो मोस्ट ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो हमें बताना है एम का कोड। एम देखो इसमें, तो इसको चलते हैं, 34 कट गया और 7 कट, नहीं 7 नहीं कट रहा, 2 कट रहा है, तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं बिना पेन, इसको लूट है, ठीक है। पी से क्यू आर एस टी, एस एस टी यू वी, ये एल से एम एन, हो गया आंसर करेक्ट। वी डब्ल्यू एक्स, एल वी यू आर एस टी, ठीक है। सभी लड़कियां, लड़कियां जो, सभी लड़कियां क्या महिला हैं, महिला महिला बना दिया, और सभी महिला पुरुष बना दिया। अब कह रहा कुछ पुरुष लड़के बन गए आगे, तो कह रहा कि सभी लड़कियां पुरुष, गलत है, पहला जब गलत है, सभी लड़कियां पुरुष, लड़के कैसे हो सकते, तो सही है यार। मैंने कहा लड़कियां, कह रहा सभी लड़कियां जो है पुरुष हैं, चलेगा, पहला सही है। अब कह रहा दूसरा कि कुछ महिलाएं लड़कियां, कुछ महिलाएं जो हैं लड़कियां, ये भी सही है। और सभी महिलाएं लड़के हैं, सभी महिलाएं लड़के हैं, ये गलत है, ठीक है। तो 1 2, तीसरा गलत हो जाएगा। 20 नवंबर 2012 को मंगलवार है, तो यार स्पीड से नहीं कर रहा हूँ मैं, 25 मिनट में पूरी लीजिए, 25 मिनट बच जाते हैं, तो स्पीड से कर लेते हैं गाइस हैं, छूट जाएगा नहीं पेपर, क्या मतलब है, 12 13 14 और 15 16 17 और 18, ठीक है। अब देखो 12 आपने दे दिया, ठीक है, इसके बाद मंगल से चलेंगे, मंगल मंगल से 12 से 13 तक, तो एक जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा, फिर एक, फिर एक, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, मंगल आ जाएगा। 8 से देखो, 8 3 का 24, कितना 24 बढ़ा दिया, फिर बढ़ाया है इसने 44, 44, इसके बाद बढ़ा दिया है 162, यहाँ बने 74 का माइनस कर दिया, 8 8 88, ठीक है, 24 दूनी 48, सॉरी पहले में 22 बढ़ाता है, 22 दूनी 44 दूनी 88, 28 दूनी 100, 176 बढ़ जाएगा, तो 162, 8 7 6 तुम्हारे 13, और 338, डबल हो रहा है, मतलब वही, देखो 1 2 1 2 3, और ये आ जाएगा 6 5, तो 4, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो पहले अपन चेक कर लेते हैं डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला 6 कम 6 36 18, सही तो है डिवाइड वाला, माइनस की जगह गुणा लगा देता हूँ, प्लस, माइनस की जगह गुणा लगा देता हूँ, 6 कम 6 36 18 माइनस 37 और 11 88 और 3 11 और 1 9 10 100, ये आ जाएगा 4 और 4 4 6 64, दूसरा सही है। पहले मैं भाग चेक किया करता हूँ भाई उसमें, सी के बाद डी ई आर एस टी जी एच आई, ये अलग हो जाएगा, जी एच आई जे के आर एस टी एम एन ओ, देखो इसमें वाई आएगा इस साइड,
इसके बाद एच आएगा, तो एच आएगा, ये वाली तो गलत हो जाएंगे, PARGOILB। तीसरे में बी आएगा ना, तो ये वाला बी आना नहीं, ये वाला आएगा। एफ के बाद GH दो बढ़ गया, पी से QR दो बढ़ गया, ठीक है, दो बढ़ाना है MNO, ठीक है, दो M से NO, M आएगा और E आएगा, ठीक, RRST, तो C से DE, ये आ जाएगा BBCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी आएगा पहला, तो बी, ये तो दोनों गलत हो गए, B3। देखो इसमें तीन का उल्टा बनाया है, देखो तीन जो है ये वाला आएगा तीन, क्योंकि देखो इसमें बड़ा बना दिया, इसमें छोटा बनना चाहिए। क्या कौन सी बनाई जा सकती है, देखो ए के साथ एम नहीं आएगा, टी के साथ आई नहीं आएगा और आर के साथ वाई नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, लिखा पहले AMI, ए एम गलत है, RTY गलत है, TYI ये भी गलत है, ART ये सही है। कौन सा बनाया जा सकता है, यही था ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 512, देखो 8 का 512 हो जाता है, 10 लिख दिया इसने, और यहाँ पे लिख दिया है, अच्छा अच्छा, दो का माइनस करके कर रहा है, देखो दो इसमें -11, तो ये दो 7 हो जाएगा फिर, ठीक। ये होगा अपना, इसको बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा टाइम बचेगा तो अभी कर लेते हैं, इसको लगाते हैं। और यहाँ पर अब थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना, त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा πr², πr² थीटा, θ/360 बराबर आ जाएगा अपना 66, तो 66 गुणे 6 बटे 22 गुणे 7, 22 3 4 छत्तर 18 7 126, रूट में जा रहा ना, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 3 3 रूट 14 आ रहा मेरा, रेडियस निकालना सही है। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, किसके बराबर है, रख देते हैं ना। देखो ए और A² - BC, ठीक है, प्लस बी, B² - AC प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना C, और ये आ जाएगा C² - AB बटे, ये आ जाएगा A+B+C, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में आ जाएगा A² - BC प्लस B² का -AC प्लस C² - AB, ठीक है। अब अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करा दूंगा तो यार काफी सारा तो हो जाएगा बड़ा, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कट जाएगा शायद, ठीक है। ये तो फिर वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैल्यू पुटिंग में काफी। चलो ऐसे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, A³ माइनस ABC प्लस B³ माइनस ABC प्लस C³ माइनस ABC, A³ प्लस B³ प्लस C -3ABC बटे ब्रैकेट में A+B+C और A² माइनस A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB प्लस, पूरा कट गया भाई ये तो फॉर्मूला बन रहा था, देखो बहुत अच्छा है, A³ B³ C³ वाला फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो इसमें बताना है, नीचे दी गई में XY जो स्पर्श रेखा, ठीक है, C जो वो बिंदु C पर स्पर्श करती है, यदि AD बराबर जो है, AD जो है और BD के बराबर, AD और BD बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और BCD 25 है, BCD ये 25, देखो ये जब 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, 25 गुना 50 और ये हो जाएगा 150, नहीं 130 हो जाएगा। जब 130 हो जाएगा तो उस साइड जो एंगल बनेगा, यानी AD और B बराबर बन जाएगा अपना कितना, 50 बन जाएगा हमें निकालना BC और X, ठीक है, BCX, हमें ये एंगल पता है, ये हाँ ये पता है ना, 25 था, 25 दूनी 50, हमें क्या चाहिए ओनली, हमें चाहिए ये एंगल जैसे फाइंड आउट करना है तो हमको, ये तो हमें ये पता चल जाए, ठीक है। ये तो डी, यदि वो होना चाहिए, डी इस पर से रेखा है, डी सेंटर तो है नहीं, BC का मान गया, BC और X का मान ज्ञात कीजिए ना, ठीक है, BC XY इस पर से रेखा है, तो हमको बताना है
देखो ये तो हमको पता है सारा, सेंटर होता तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता, तो इसको स्किप करते हैं, थोड़ा सा फिर देखेंगे। पी क्यू आर ट्राइंगल की माध्यिका, पी क्यू आर में पी क्यू आर की दो माध्यिका क्यू टी और क्यू टी और आर एस, आर एस एक दूसरे को संपूर्ण रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। क्यू टी 18, क्यू टी जो 18 क्यू टी 18 हो गई, आर एस जो है 27 है, ठीक है, आर एस 27 है, तो क्यू एस की लंबाई ज्ञात करना, ये होता है 18 के स्क्वायर प्लस 27 के स्क्वायर बराबर होता है 5 का क्यू आर के स्क्वायर, क्यू एस के स्क्वायर जो भी है। अच्छा क्यू एस निकालना है, क्यू टी दिया है और हमें दिया है आर एस दिया है, हमें निकालना क्यू और एस, ये निकालना है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये निकालना, ठीक है, ये पूरा अपन के दे दिया है, तीन तीन दूनी 6, तो मतलब 2:1, तीन 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 पे 6, 3 6 18 6 12, ये हो गया, और ये हो गया 3 कम 3 और 3 3 3 9 9 9 3 9 3 27 9 9 दूनी 18, ये हो गया, 18 का 324, 12 का 144 हो गया, 4 4 8, ठीक है, तो 324 और 144 जीरो, क्यू एस फाइंड आउट करना है। यदि यहाँ पे 90 बना रहा है तो 18 जैसे मैं इसको फाइंड आउट कर लेता तो फिर क्या हो जाता है, इससे 1 परपेंडिकुलर, 18 का 324, 7 7 49, 7 7 49, 7 18 18 54 54 9 8 4 12 के लिए 2 7 729, ठीक, और 4 13 13 5 7 3 10 10 10 9 9 9 9, चलो इसको कर लेते हैं स्पीड से। 5 से 6 में भेजा, इसकी बात कर रहा है कि 5 से 6 में भेज दिया, ठीक है, इसके बाद 1 किलो के 95 से 100 कर दिया यहाँ पर, तो अपन को 55 25 पनम 45 46 47 से 600, ठीक है, 125/475 आ जाएगा, तो 5 9 10 55 25 पनम 45 55 25 55 25 और 19, यानी 500/19 आ जाएगा, 500/19। अब ये कह रहा है कि घन का आयतन घनाभ के आयतन का 4 गुना, घनाभ की भुजा इतनी है, पहले आयतन निकाल लेते हैं, 32 गुणे 8 गुणे 4 का 4 गुना, ठीक है, आयतन, हाँ, ठीक, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ, पहले इसके को निकाल लेते हैं, 6 ये आ जाएगा, घन का आयतन है ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 4, ये 64 ये हो जाएगा, 4 का क्यूब ये हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 और 4 चौको 16 चौको 4 दूना, सॉरी 4 चौको 16 इक्वल टू 16 आ गया, तो घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर, और ये आ जाएगा घर के कुछ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 32 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 32 आ जाएगा, तो अपन 2 3 6 16 3 48 गुणे 16/8 दूनी 16 8 24 25 8 चौको 32 4 दूनी 8 4 3 12 और 8 2 10 6 16 एक हासिल आ जाएगा, 5 3 8 9 10 11 ये आ जाएगा, 11 कम 11 एक हासिल और 416, 48 गुणे 16/16, ठीक है, 16 हाँ सही, 416, तो 4 चौको 16 4 कम 0 4 चौको 16, ठीक है, 4 दूना 8 4 6 24 24/13, 24/13 आ गया भाई, काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। देखो 100 से बेच दिया उसने 79 में, ठीक है, तो इसका अंतर कितना है, क्रेमोल और विक्रेमोल का अंतर इतना है, 21 की वैल्यू दे दिया उसने, 21 3 63 और 21 3 63 हो जाएगा, दशमलव में जा रहा है, विक्रेमोल और क्रेमोल के अंतर इतना है, 672 में 21 का डिवाइड करेंगे तो 21 3 63 हो जाएगा, 21 दूनी 42, ठीक तो है, 79 का मल्टीप्लाई कराना, 9 दूनी 18 8 आ जाएगा लास्ट में, ठीक, एक आदमी है, दो इतने में भेजे 8 और 6 में, तो कुल अर्जित 106, ठीक है, 106 बटे कर देंगे अपन 1500 इतना, ठीक, जीरो और 1 साल का गुणे 100 कराना पड़ेगा, तो 0 0 5 दूनी 10 5 3 15 5 कम 5, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2/31,
तो 31 पहला कितना था 8, 8 कमा 8 त्रिका 24 और इसमें आ जाएगा 6, 6 कम 6 छत्रिक 18 बीच में आएगा 212। ऐसे मैं एलिगेशन से कर रहा हूँ ठीक है। 14, 14 और 12 आ जाएगा कितना 26 और ये साइड आ जाएगा अपना 6 और 36, 13 और 13 18, 31, 31, 31 पंचे 115, 155 और तो ब्याज ज्ञात करना। प्रत्येक ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 13, 25, 65, 18, 18, 25, 90, 65 और 90। नेक्स्ट क्वेश्चन यार लिखा कि धारा के अनुकूल ए से बी तक दोहर करने के बीच की ये बीच के बीच रशी हुआ पता 28 घंटे लेते धारा का वेग कितना है तो धारा कहते इतना कि बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए एक्स। तो ए और बी के बीच की दूरी में बिंदु सी पर वापस आने में 28 घंटे लेती है। जो एक समकोण तंबू कितने मीटर की आवश्यकता होगी यदि इतने इतने कपड़े की चौड़ाई इतने मीटर है, इतनी जो ऊंचाई इतनी कपड़े की चौड़ाई इतनी है तो पाई 1/3 नहीं पाई आर एल 22/7 आर आर कितनी आयल ले लीजिए 7 के 7 जोड़ 7 35 हो जाएगा ठीक है। 7 35 5 का 5 10 मल्टीप्लाई 200, 2 पंचे 10 2 कम 2 और 2 पंचे 10 2 कम 2 ठीक है। और 5 दूनी 10 21 गुणे 22 आ जाएगा दूनी 42 और 42 आ जाएगा 462। न्यूनतम वास्तविक उत्पादन और अधिकतम लक्षित उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्चुअल और टारगेटेड सबसे ज़्यादा कब है एक्चुअल में सबसे न्यूनतम एक्चुअल लेना न्यूनतम एक्चुअल तो 8 10 6 देखो सबसे कम है 7 ठीक है। और हमें लेना अधिकतम टारगेट में सबसे ज़्यादा अधिकतम 10 है और 10 है ठीक है 7 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एक दुकानदार 40 रुपये प्रति लीटर कम गुणवत्ता वाले 80 लीटर में जितने तक अनुपात में विषय देती 100 लीटर में तुम अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा 40 लीटर और तो 80 लीटर में से 2 3 के अनुपात में मिलाता है ठीक है इतने के अनुपात में मिला देता है। तो मिश्रण को 100 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है तो उसके मिश्रण का 4 दूना 8 और 4 का 24 ठीक है 16 8 में 16 20। एक चुनाव में इतने उम्मीदवार थे कुल वैध मतों 48% शेष मतों इतने मतों से विजय प्राप्त होता है ए को वैध मतों पर 48 तथा शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी को मिले ठीक है 52 इसको मिले होंगे ठीक है 14 से 4 से जीत गया ठीक है 4 से जीत गया तो एक को कितने वैध मिले कुल वैध मत इतने थे तो शेष वैध मत विजेता बी को मिले तो बी ने उम्मीदवार ए पर कितने मतों से विजय प्राप्त की 4 पंचे 20 4 7 28 28 29 30 और 4 3 12 3 15 1500 15,000 जो भी हो यही आएगा। कितनी की वृद्धि इतने तीसरे वर्ष में इतनी घट जाती 3 वर्ष बाद इतनी 15 गुणे 115 125 और ये आ जाएगा 94 15 चौको 60 और 15 नम्मा 135 141 गुणे 115 5 कम 5 और 5 70 और 1 4 1 1 4 1 5 1 और 4 12 1 हासिल 4 5 6 162 15 125 दशमलव में जा रहा है यार ये तो कुछ हम 25 5 कम 5 6 7 7 5 में 10 16 5 80 80 81 और 15 दूनी 30 दो दूनी 4 16 दूनी 32 32 ये आ जाएगा अपना 215 215 215 और 16 ठीक है 5 7 8 4 2 6 8 2 10 2 12 6 3 10 202 68 202 68 बाद ऐसे आ रहा है यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 से 4 तक के कारों का उत्पादन कितने हजार कितना था 2001 से 4 तक कारों का उत्पादन कार कहांगे कारों का कुल उत्पादन पूरा जोड़ना है यार भाई साहब इतना सारा सभी मान हजार में है 2001 से सभी तक कारों का कुल सभी कारें तो वहाँ हैं भाई साहब इतना सारा जुड़वाओगे यार चलो जोड़ देते हैं
जब कह रहा है तो जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9, ठीक है 9, पहले में कितना 4 हो गया, 4 3 7 2 9 10 10 1 11, 11 और इसमें 4 2 6 6 3 9 9 9 1 10, 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 1 15, और दूसरे में 3 2 5 1 6 6 3 9 9 9 9 3 12 12.5। अब दूसरे में कह रहे, चौथे में कह रहा है कि 5 4 9 9 9 4 13 1 14, 5 5 1 6 6 4 10 2 12, एक हासिल आ जाएगी 525, 525 आ रहा भाई। एंगल बताना भाई। अब इसका ए पी क्यू देखो, ए पी क्यू, अब देखते हैं ए पी क्यू ये है, ठीक है, ये बराबर ये हो जाएगा 35, तो ये आ जाएगा ओ, क्या निकालना, ओ पी, ओ पी, सॉरी ओ क्यू पी है, ओ क्यू पी, ये हो जाएगा 35। जब ये 35 है तो ये यहाँ आ जाएगा 35 दूनी 70, और 70 से 180 में माइनस कर देंगे तो 110 55। इसको तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ना, देखो -2 आ जाएगा इसके अंदर, -2 से 8 आ जाएगा, 8 से 38 हो जाएगा, 38 जब 35 में घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। थीटा न्यून कोण है, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा बराबर 1/2 दिया है माइनस का, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, अच्छा इसका मान निकालना है ना, तो हम एंगल निकाल लेते हैं एक तरीके से, और एंगल जो थीटा जो न्यून कोण है यानी 90 से कम है, तो थीटा कॉस है, cos 2 थीटा बराबर -1/2, और cos ए एस एस टी सी इसमें आएगा ना, तो cos cos 30 30 30 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 में, तो 30 30 30 30 30, यदि हम यहाँ पे 30 cos 1998 अर्हता प्राप्त उम्मीदवार दो जितने थे, तो उम्मीदवार की उपस्थिति ज्ञात कीजिए, अर्हता प्राप्त 1998, 1998 80% क्या है, ये 2033 में 7 वर्ष सीमित परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवार की कुल संख्या, CET परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार के प्रतिशत दिखाता है। अच्छा, अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करना, 8 दूनी 16, 16 और 8 दूनी 16 और कितना बचा है, 16 5 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 4 बटा 8 पंचा 265, सीधे मार देते हैं आंसर। अब देखो इसमें बता रहा है 118, ये आ जाएगा अपना, ए सी डी निकालना, ए सी डी, ये अब ये निकालना पड़ेगा, 2 पंचे 10 2 नम 18, पंचे 10 2 नम 18 हो जाएगा। देखो 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं, इसे शुरुआत करता 15 और 20 दिन में, 15 चौको 60 60, 15 चौको 20 60, एकांतर दिन में कर रहे हैं, इसे शुरू करता 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, ऐसे करेगा 8 दिन तक चलता, 4 3 7 7 8 से 56, 56 काम हो गया, इसके बाद चौथा दिन करेगा 8 मिनट, तो कार का कितना भाग पूर्ण हो जाएगा, 56/60 बराबर 28/30 बराबर 14/15, तो अपूर्ण रह जाएगा, 14/15 होगा तो 1/14 बच जाएगा, पागल है कि 4/60 बच जाएगा तो 1/15, नहीं आ रहा, रुको जरा, यदि 8 दिन तक चलता है, ठीक है, 4 3 7 7, 8 7 56 में 4 बचा, तो कार का कितना भाग रह जाएगा, ये शुरू करता है एकांतर दिन में काम करते हैं, एकांत, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 4 3 4 3 4 3, अच्छा अच्छा 4 3 7 7 चौको 28, 28 काम हुआ यार, ठीक 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 सही है यार, वो 2 और 32/60 आएगा, तो ये आ जाएगा 16/30 और 30 8/15, ठीक, वही तो मैंने सीधे 8 का मल्टीप्लाई करा दिया था, इसमें कह रहा कि इनकी आयु को दर्शाने के वो संख्याओं को गुणनफल 7 चौको 28, 1372 में 28 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 4 चौको 16, 4 3 12 4 7 28, 7 आ जाएगा 7 7 7 चौको 28, 7 7 9 63, एस एक्स की वैल्यू आ जाएगा 7,
8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 49 और 7 को 28, ये आ जाएगा 8 साल बाद है 57 और 36। 3 19 3 कम 3 19 57 3 कम 12 19 12। एक्स वाई जेड इतने बराबर इतना है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फाइंड आउट करना है। -3xy दिया थी, -3xyz -1 रख देंगे ब्रैकेट में, बराबर ये स्क्वायर ये आ जाएगा a प्लस बी, और ये बराबर में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं इसकी दे, तो 1 आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी माइनस सी, ये आ जाएगा -2 ये 3 आ जाएगा है? तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कर देंगे, तो अपना ये इसको हम रख सकते हैं -1, तो ये आ जाएगा 4 4 से इस साइड ले जाएंगे तो 3 इक्वल टू 1 1 आ जाएगा। एक सोफा सेट इतने रुपए में बेचकर लाभ कमाता है, वही सोफा इतने में बेचकर पहले बार जीत के लाभ के नुकसान के बराबर होता है। इनको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 बार। 9 5 14 ये आ जाएगा 9 5 14 4 3 7 84 यानी 42 42। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2019 में डीई की कर्मचारी और 21 में सभी उन्हीं संगठनों में कर्मचारियों का 19 की डीई 7 6 13 136, 21 में है 8 6 14 8 7 15 156, 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 और ये आ जाए 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 2 तीछे 2 चौक 8 2 तीछे 2 नमन 34 और 39। नेक्स्ट हो गया इसको यार, किलोवाट घंटा ऊर्जा शक्ति की इकाई है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई किलोवाट, कितने किलोवाट का है, कितने पावर किलोवाट, किलोवाट घंटा कितने किलोवाट घंटा किलोवाट किलोवाट पावर की इकाई हो जाएगी, जैसे पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम यदि हम पावर इक्वल टू जैसे किलोवाट ले रहे हैं तो वर्क अपॉन टाइम, तो किलोवाट घंटा तो वर्क किलोवाट जूल एनर्जी की हो जाएगी यार। इसका किलोवाट कितने किलोवाट, किलोवाट तो पावर हो जाता है ना, पावर इंटू टाइम, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू पावर, तो पावर इंटू टाइम एनर्जी। सही है यार, लगता मतलब यही सही है, सही है सही है, देखते हैं फिर इसको, मैं यही एनर्जी लेकर के चलूंगा। शिंजो अबे, मुझे लगता है इसका शिंजो अबे सही आंसर, लेकिन अब लगा भी नहीं सकता मैं। 70 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष सस्टेनेबिलिटी सो गैस ये हो गया अपना सारा है। ओहो अभी 4 क्वेश्चन बच गए हैं और हमारे पास है टाइम बहुत कम है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। एक नाव जो है इसको मानना पड़ेगा ए से, एक नाव जो ए से बी तक यात्रा करती है, ठीक, ए और बी की बीच एक बिंदु सी, सी ए और बी के बीच में बिंदु सी पर वापस आने में, अच्छा ए से बिंदु बी पर तक करने में, और ए और बी के बीच में सी तक, अच्छा ए से बी तक जाना है और फिर बी से सी तक आना भी, बी से सी तक आने में 28 घंटे लग जाते हैं। धारा का वेग 6 है, धारा का वेग जो है इसको मैं मान लेता हूँ 2x x बटे 6, 6 6 6 और 9 6 15 और प्लस x बटे, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 3, सॉरी 9, तो 3 बच जाएगा। ऑप्शन से कर देते हैं इसको, इसको मैं 9 से 15 15 ये 15 15 15 15 7 105 15 7 107 14 15 7 107 14 प्लस 14 प्लस और 3 9 3 5 15, ठीक है 105 105 यदि लेके चलेंगे तो 15 7 105, ठीक। डिस्टेंस ए और बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो 7 ये आ जाएगा, और आने में लौटने में कितना टाइम लग जाएगा, इसको 105 का आधा करेंगे जैसे, और 3 3 तक 3 5 15, 3 ये ना आएगा यार, 15 7 15 120 15, तो 9 6 15 15 120 120 लेके चलते हैं। 120 जैसे कर देता हूँ 15 120 8, और 120 में 3 4 48 आ रहा है इससे,
ये तो आ जाता ना, cos 2 थीटा इक्वल टू दिया है, sin cos 2 थीटा बराबर है -1/2, ठीक। तो cos 30 cos 60 30 हो जाएगा जैसे, तो cos 3 60 60 60 और ये आ जाएगा 3/4 प्लस 30 तो 15, 15 कैसे, cot 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। रीजनिंग का एक क्वेश्चन बचा था, इसको ही देख लेते हैं कम से कम, वो तो आ ही नहीं रहा। 11 44, 11 और 8 3 11, 8 4 12 7 0, ओहो हाँ चला गया यार। अच्छा इन्हें बता, इसका क्यूब कर रहा था यार भाई आगे वाला क्यूब था और पीछे जो है वो दोनों जोड़ के उसका क्यूब आ रहा था, बताओ वो चला गया। मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम दे दिया ना मैथ वो उसके चक्कर में, मैथ में मैंने बहुत सी लो किया यार, मैथ को देख रहे हो। 22 मिनट हम 21 क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इस बहुत स्लो कर दिया पेपर को, नहीं तो 170 पहुंचा देता आज। लेकिन मार्क्स ठीक है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा ठीक है, एक्यूरेसी काफ़ी ठीक है। जीके भी विशेष गलत नहीं हुई आज। जीके का लेवल भी इन मौकों में मेरे हिसाब से तो काफ़ी लो है, ठीक है। तो और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में, थैंक यू, बाय बाय।